नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 26 फरवरी से 7 मार्च तक भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा पर जाएंगे। उनके कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इस बाबत जानकारी दी है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा के क्षेत्र में नए मौकों को तलाशना है। कार्नी अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई से करेंगे और इसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। ये कार्नी की पहली भारत यात्रा होगी। दोनों नेता कनाडा और भारत के रिश्तों को मजबूत करने और आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। खास तौर पर व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, एआई प्रतिभा, संस्कृति और रक्षा के क्षेत्र में नई साझेदारी बनाने पर जोर रहेगा। कार्नी भारत में बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे ताकि कनाडा में निवेश को बढ़ाया जा सके। दोनों देशों के बीच नए कारोबारी समझौते हो सकते हैं। $70 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। पीएम ने जून 2025 तक कार्नी के न्योते पर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने कनाडा पहुंचे थे। कनाडाई पीएम ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता के बीच कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान देता है। सरकार देश में मजबूती लाने, विदेशों में व्यापार बढ़ाने और बड़े विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही है। भारत 2024 में कनाडा का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। दोनों देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का दो तरफा व्यापार करीबन 30.8 से 31 अरब डॉलर रहा। 2025 के G20 समिट में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर औपचारिक बातचीत शुरू करने पर सहमति दी थी और इसका लक्ष्य 2030 तक दो तरफा व्यापार को बढ़ाकर $70 अरब करना है। सिडनी और कैनबरा और टोक्यो जाएंगे कार्नी। भारत के बाद कार्नी सिडनी और कैनबरा जाएंगे, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मिलेंगे। यहां रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, व्यापार, एआई जैसी उन्नत तकनीकों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया की संसद के दोनों सदनों को भी संबोधित करेंगे। करीबन 20 साल में किसी कनाडाई पीएम का ये पहला संबोधन होने वाला है। इसके बाद वो टोक्यो में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकायाची से मुलाकात करेंगे। यहां स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत निर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, खाद्य सुरक्षा, रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। कार्नी ने कहा कि कनाडा के पास ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, विशेषज्ञता और प्रतिभाशाली लोग हैं जिनकी दुनिया भर को जरूरत है और इसीलिए कनाडा नए अंतर्राष्ट्रीय साझेदार बनकर अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत से कैसी डील होती है, पीएम मोदी से उनकी क्या बातचीत होती है। इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।